हे माय फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी प्रभु की कृपा से अच्छे ही हैं। तो चलिए, सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियों में बनाते हैं गुड़ की ऐसी रेसिपी जो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे यहाँ तो सभी की ये मतलब चीज़ फेवरेट है। तो यहाँ पे हमने लिया है 300-350 ग्राम के लगभग खोया। तो खोया आप थोड़ा कल्हार लीजिए, मतलब तो क्या हो ना, इसका गीलापन जो होता है वो मतलब ख़त्म हो जाता है। और हमने लिया है 200 ग्राम कम, 200 ग्राम मतलब गुड़ लिया है। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप गुड़ कम भी ले सकते हैं। हमें चीनी नहीं डालनी है, हम चीनी की नहीं बनाएंगे। अगर आपको गुड़ नहीं पसंद है तो आप ये रेसिपी चीनी की भी बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब हमें गुड़ ही यूज़ करना है। तो मेरे यहाँ गुड़, क्योंकि सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं और गुड़ हमारी सेहत को ज़्यादा मतलब फ़ायदा करता है। और चीनी तो हमें नुकसान करती है, तो ज़्यादातर मेरे यहाँ गुड़ ही खैर यूज़ होता है। तो आपको करना क्या है, आप खोया कल्हार लें। तो कल्हारने से क्या है ना कि गीला नहीं होगा। जो ये वैसे भी खोए में अगर आप गुड़ मिलाएंगे ना, तो क्या होता है कि गुड़ और खोया दोनों चीज़ गीला हो जाएगा और ऐसे मिलाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो हमारी अच्छी नहीं बनेगी, मतलब फीलिंग हमारी अच्छी तैयार नहीं होगी। तो इसलिए हमें भुरभुरा ही रखना है। तो आप गुड़ को फोड़ लीजिए या मतलब कद्दूकस कर लीजिए, जिससे फाइन पाउडर तैयार हो जाए गुड़ का। और हमें दोनों हथेलियों की मदद से अच्छे से हमें गुड़ और खोया मिला लेना है। और क्या करना है कि मतलब आप कल्हार लेंगे ना, अगर ये हमने खोया कल्हारा नहीं होता ना तो इसमें मतलब गीलापन होता। तो इसलिए आप खोया ज़रूर ज़रूर मतलब कल्हार लें। और अब हमारी फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। और आप अगर इलायची पाउडर डालना चाहें तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि इलायची पाउडर का अगर टेस्ट आपको पसंद है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो चलिए, हमारी फिलिंग तैयार हो गई है, एक तरफ रखते हैं। और ये हमने लिया है 2 लीटर दूध। तो दूध आप गाय भैंस पैकेट, जो भी आपके यहाँ दूध आता हो, पैकेट वाला यूज़ करते हो तो पैकेट वाला, हमें 1 से 1.5 लीटर लगभग दूध लेना है। और हम नॉर्मली जो घर में गेहूं का आटा रोटी के लिए यूज़ करते हैं वही हमें नॉर्मली आटा लेना है। तो चलिए, आटा हमें नॉर्मल पूड़ी के तरीके ही लगाना है, ना ज़्यादा सख्त डो तैयार करना है, ना ही हमें बहुत ही मतलब गीला करना है। तो हमें जैसे हम लोग पूड़ी बनाते हैं बस उसी तरीके से हमें आटा लगाना है। तो चलिए, हमारा आटा भी लग गया, तो हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। और अब हमें लेना है कढ़ाई। कढ़ाई थोड़ी बड़ी ही लीजिए, क्योंकि जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं वो जितना अच्छे से फैलेगी, जितना अच्छे से पक पाएगी। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप लोहे की कढ़ाई अगर आपके यहाँ है तो आप लोहे की कढ़ाई ही लें, या फिर आप थोड़ा भारी तले की ही अगर आप एल्युमिनियम की कढ़ाई यूज़ करते तो भारी मतलब कोई भी कढ़ाई यूज़ करें तो भारी तले की ही कढ़ाई यूज़ करें। क्योंकि क्या है ना, वैसे तो खैर लोहे की कढ़ाई में हमारी कोई भी चीज़ बनाओ बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही मतलब आयरन मिलता है। तो हम तो खैर ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। तो जो भी आपके यहाँ वो आप यूज़ कर सकते हैं, बस भारी होनी चाहिए कढ़ाई। तो ये हमने देखिए मलाई सहित दूध कढ़ाई में डाल दिया है और गैस कर दी है ऑन। क्योंकि ये हमारा सुबह का दूध था तो गरम करा हुआ रखा था। तो पूरा हमने 2 लीटर डाल दिया है। 2 लीटर था, अगर आधा लीटर कम भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस क्वांटिटी में आप ये बनाना चाहते हैं ना, उसी क्वांटिटी में आपको चीज़ें बढ़ानी घटानी भी पड़ेंगी। तो हमारा तो उस हिसाब से है 2 लीटर। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप 1 से 1.5 लीटर भी दूध रख सकते हैं। तो देखिए, हमने बिल्कुल पूड़ी जिस तरीके से बनाई जाती हैं उसी तरीके से हमने लोइयाँ काट के पूड़ी बना ली हैं। और अब हमें ये दूध गरम हो रहा है, मेरा दूध पक रहा है, इधर मेरा दूध पक रहा है और इधर चलिए हम तैयारी कर लेते हैं। तो जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो रखी है और हमें एक कटोरी में लेना है पानी, क्योंकि हम इसकी बनाएंगे गुजिया तैयार करेंगे। तो जो हमारा ये मिक्सर तैयार हुआ है ये हम भरेंगे 1 डेढ़ चम्मच। तो गुजिया में खैर थोड़ा कम ही भरा जाता है, क्योंकि फटने का डर होता है और इसमें खैर फटने का कोई चांसेस नहीं है, कोई भी हमारी गुजिया नहीं फटेगी। तो हमें पानी से इस तरीके से चपका देना है। और अब हम इसे
बिना साँचा के बनाएँगे, बस इसे हमें चपकाना ही है अच्छे से। बस एक बात का आपको याद रखना है कि अच्छे से इसको आपको चपका देना है, और आपको ना तो लोई मोटी रखनी है, ना तो पतली रखनी है। बस हम जिस तरीके से पूड़ियाँ बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से ही हमें लेनी है। चलिए आपको 4 से 5 गुजिया ये बना के दिखाते हैं, और उसके बाद फटाफट बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ही हमारे यहाँ सभी को बहुत ज़्यादा ये मतलब पसंद है। मेरे ससुराल वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्या हुआ था ना, हमने तो पहले कभी अपने मायके में नहीं खाई हुई थी। मेरी जब शादी होके गई थी तो सासू माँ ने मेरी बनाई हुई थी, तो हमें पता नहीं था। हम सोच रहे थे ना, पता नहीं ये कैसी लगेगी कैसी नहीं, लेकिन जब उन्होंने बनाई और हमने खाई, तब से मतलब अगर मेरे यहाँ खोया और एक्स्ट्रा दूध है तो हम ये चीज़ ज़रूर ही बनाएँगे। मेरे यहाँ बेटे और हस्बैंड को भी पसंद है। तो इस तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा मत भरिएगा, मतलब 1 से डेढ़ चम्मच ही आपको भरना है। ज़्यादा भर देंगे ना, क्योंकि अभी ये हम दूध में पकाएँगे, और आप यकीन मानिए एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये मतलब जो नॉर्मली हम लोग गुजिया खाते हैं या मतलब मिठाई खाते हैं, उससे अच्छी मतलब ये लगेगी। बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा बनती है। क्या होता है ना, एक तो खोया भरा हुआ है और दूध में पक जाती है ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि और कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस को ये किस किस के यहाँ बनती है और किस किस को ये पसंद है। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए हमारी ये गुजिया बन के हो गई हैं तैयार, और इधर मेरा दूध भी पकने लगा है। दूध हमारा जब खौलने लगे, एक उबाल आ जाए, तभी हमें डालना है और तेज़ आंच कर देनी है। तो अभी तो फ़िलहाल हमने धीमी आंच कर दी है, और देखिए फिर हमने तेज़ आंच कर दी। तेज़ आंच में ही हमें पकाना है, और अब हमें एक-एक करके जितनी भी सारी हमने गुजियाँ बनाई हैं ना, वो हमें एक-एक करके इसमें अच्छे से डाल देनी है। इतना डालना कि मतलब बहुत ज़्यादा हमारी अच्छे से पक सकें, क्योंकि हमें इसे रबड़ी के तब तक पकाना है जब तक हमारा दूध रबड़ी के फॉर्म में नहीं आ जाता है, क्योंकि तब तक हमारी ये गुजिया पक भी जाएगी और हमारा मतलब रेसिपी जो परफेक्ट तैयार भी हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी हमारी देख सकते हैं एक तरफ अच्छे से पक चुकी हैं। तो हम जानेंगे कैसे कि हमारी अभी ये पकी हैं कि नहीं पकी हैं। तो चलिए अभी इनको धीरे से पलट देते हैं। तो कैंचुला की मदद से आप पलट दीजिए। अगर हमें तो पलटते नहीं बन रहा था, तो क्या हुआ था, हमने जो चम्मच होती छोटी वाली वो हमने ली, और एक एक करके अच्छे से पलट देंगे, तभी दोनों तरफ अच्छे से पक पाएगी। और आप देख रहे हैं दूध मतलब हमने लिया था तो दूध कितना कम हो गया है। आपको दिख ही रहा होगा कि दूध आधा रह गया। अभी हमें इसे, क्योंकि दूसरी तरफ भी हमें ये गुजिया पकानी है, तो अभी हम इसे और पकाएंगे, तब तक हमारा दूध और गाढ़ा हो जाएगा। और ज़्यादा देर हमें, बहुत ही ज़्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा दूध गाढ़ा हो जाएगा ना, क्योंकि रबड़ी आप देखते हैं ठंडे होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो देखिए दोनों तरफ से हमने पलट दिया है, और देखिए दूध कब कितना गाढ़ा हो चुका है। गुजिया के ऊपर मलाई की परत अच्छे से आ चुकी है, और नीचे से धीरे से आप इस तरीके से चलाना कि आपकी गुजिया एक भी फूटनी नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हैं मेरी गुजिया एक भी नहीं फूटी है, कितने अच्छे से पक गई है। और यहाँ पे अब हम करेंगे गैस बंद, क्योंकि 10 से 5 मिनट हो चुके हैं पकते पकते। अगर हम इसे और पकाएंगे ना, तो ये हमारा दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, और ये गुजिया दूध के साथ ही मतलब रबड़ी के तरीके हो दूध, तभी अच्छा लगता है। तो देखिए इसमें जो रबड़ी मलाई होती है वो बिल्कुल अच्छे से इसमें मतलब चढ़ चुकी है, आ चुकी है। और चलिए अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बेटे से तो भी ज़रा भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और देखिए अभी ठंडी, अच्छे से ठंडी नहीं हुई है, आपको दिख रहा होगा भाप का धुआं। तो अभी और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो आप लोग ये ज़रूर बनाइएगा सर्दियों में, जब भी आपका मीठा खाने का मन हो ज़रूर बनाइएगा। आई होप आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।